इंप्रेस यानी कि दूसरे के प्रभाव में आ जाना, यानी कि दूसरे को अपने से सुपीरियर मान लेना और ये मान लेना कि नहीं, वो जो कह रहा है, वो जो कर रहा है वो सही है, और हमारी बुद्धि कम है, हमारी समझ कम है और हमारा एक्सपीरियंस कम है। आपका हो सकता है कि आपका एजुकेशन कम हो, आपका एक्सपीरियंस कम हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं एक साइंटिफिक एनालिसिस तो हो सकता है ना हर चीज का। एक प्रैक्टिकल सोसाइटी में एनालिसिस तो हो सकता है ना सोसाइटी में, क्यों नहीं हो सकता है? कि आप सीधी सी बात है, मैं आपको सीधा ये कह रहा हूं कि आप मतलब ही हो जाओ। अगर कोई भी कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो, अगर आपके काम का नहीं है तो आपको क्या लेना देना है उससे? कितना भी बड़ा एक्टर हो, अगर आपके काम का नहीं है, वो आपके काम में नहीं आ रहा है, तो उस एक्टर से क्या लेने देना आपको है? उस एक्टर की या उस पॉलिटिशियन की पूजा करके आपको मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपको मिलेगा एक चीज, पता है क्या मिलेगा? घंटा। उसको घंटा बोलते हैं हम। और जब आप किसी पे भी विश्वास कर लेते हो, जब आप किसी से इंप्रेस हो जाते हो, है ना, किसी की लंबी गाड़ी देख के इंप्रेस हो गए, किसी की बात करने के स्टाइल से इंप्रेस हो गए, किसी की इंग्लिश से इंप्रेस हो गए, किसी के वीडियो से इंप्रेस हो गए, किसी के कपड़े से इंप्रेस हो गए, किसी के हाथ में वो सोने की अंगूठियां या गले में जो सोने की चेन पहनते हैं उससे अगर आप इंप्रेस हो गए, किसी का घर देख के इंप्रेस हो गए, ये देख के इंप्रेस हो गए कि उसके साथ कौन लोग उठते हैं, कौन लोग बैठते हैं, इन सब चीजों, किसी भी चीज से अगर आप इंप्रेस हुए, अगर पूरी जिंदगी में अगर आप किसी से भी इंप्रेस हुए कि बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है एक आदमी, वो आएगा तुरंत कुछ भी बकवास करेगा उसको, क्योंकि बहुत अच्छी बातें करनी आती है तो वो अच्छे से बात करेगा आपको, और दाएं बाएं की कुछ भी बात बोल के निकल जाएगा। तो वो इंप्रेस, इसीलिए अगर आप इंप्रेस हो जाएंगे ना, तो ये दारू के नशे जैसा ही है। आपने दारू पी हो या नहीं पी हो, अगर आप इंप्रेस हो गए तो आपने दारू पी ली। अगर आप इंप्रेस हो गए तो आप समझ लीजिए आपने चरस भी ले लिया, गांजा भी ले लिया। एक एक एक, एक बहुत बड़ा टॉक्सिन है ये। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा जहर और सबसे बड़ा टॉक्सिन है जो बुद्धि को मार देता है ना, बुद्धि को किल कर देता है, तो वो है इंप्रेस होना। अगर आप इंप्रेस हो गए तो आप समझ लीजिए कि आप अपनी जिंदगी के बहुत अंतिम दिनों में हैं, आप धोखा खाने के लिए जा रहे हैं और आपने यमराज के गाल में बड़ा तमाचा ऐसे मार दिया है कि भैया आओ और परेशान करो। दोस्तों, जब हम किसी से इंप्रेस हो जाते हैं, और हम जब इंप्रेस हो जाते हैं तो किन बातों पर हम इंप्रेस होते हैं, और इंप्रेस होने से क्या फायदा और क्या नुकसान? फायदा तो मुझे लगता नहीं कि कुछ है, लेकिन इसको नुकसान ही नुकसान है। तो जब हम किसी से इंप्रेस हो जाते हैं, हम किसी से इंप्रेस क्यों हो जाते हैं, ये सवाल पूछा है कभी आपने अपने आप से? और अगर हम जब किसी से इंप्रेस हो जाते हैं या आप किसी से इंप्रेस हो जाते हैं, तो वो किन बातों पे इंप्रेस होते हैं? हम उन बातों पे इंप्रेस होते हैं जो हम करना चाहते थे, जो हम हासिल करना चाहते थे, जो हम पाना चाहते थे। वो या तो उस पोजीशन पे है, या वो उस तरीके से दिखता है, या वो जो अपने आप को दिखा रहा है कोई भी सामने वाला व्यक्ति कि भाई मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत ज्यादा, मेरे पास ज्यादा नॉलेज है, मेरे पास ज्यादा पैसा है, मेरे पास ज्यादा दिमाग है, मेरे पास सब कुछ ज्यादा है, तुमसे सब कुछ ज्यादा है। तब हम इंप्रेस होते हैं। और जब हम इंप्रेस होते हैं किसी की बड़ी कार देख के, किसी का कपड़े देखकर, है किसी की गोरी चमड़ी देखकर, ये देखकर कि उसके साथ कितने अमीर लोग, कितने उद्योगपति, कितने नेता या कितने बड़े बड़े लोग उसको सपोर्ट करते हैं, उसको सपोर्ट या उसके साथ घूमते हैं, ये सब देख कर जब हम किसी से भी इंप्रेस होते हैं ना, या किसी भी चीज से हम इंप्रेस होते हैं कि वो अपना मोबाइल दिखाए, वो अपने हाथ में वो जो बहुत सारी सोने की अंगूठियां और सोने की चेन वगैरह कुछ लोग पहन के इंप्रेस करते हैं। तो ये सारा धंधा, ये जो इंप्रेस करने का सारा धंधा वो जो है ना, ये क्यों करते हैं लोग? वो इसीलिए करते हैं ताकि आपकी सोचने समझने की जो बुद्धि है ना वो कम हो जाए। आपकी सोचने समझने की बुद्धि के ऊपर वो अपना एक जूता रख देना चाहते हैं, आपकी बुद्धि के ऊपर एक जूता मार देना चाहते हैं वो। और वो जूता कौन सा होता है? वो जूता होता है इंप्रेशन का। वो इनडायरेक्ट होता है, वो डायरेक्ट नहीं होता। पहले तो इनडायरेक्ट होता है और फिर बाद में डायरेक्ट होता है। तो पहले इनडायरेक्ट कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। वो कुछ लोग वो ऐसा बताने की कोशिश करेंगे, ऐसी फोटो टांग के रखेंगे या इस तरीके से। अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो बहुत ऐसे पोस्ट करेंगे, ऐसा वीडियो डालेंगे कि भाई मेरे बहुत बड़े बड़े मेरे बॉलीवुड के लोगों के साथ मेरी दोस्ती है, बड़े बड़े जो केंद्र में जो मंत्री है वो उनके साथ मेरी दोस्ती है, मेरा उनके साथ उठना बैठना है, या ये फलाने इंडस्ट्रियलिस्ट को मैं जानता हूं, ढिकाने इंडस्ट्रियलिस्ट को मैं जानता हूं, इतना बड़ा करोड़पति आदमी है उसको मैं सिखाता हूं, मैं बताता हूं क्या करना है क्या नहीं करना है। उनमें भी दिमाग नहीं है, मेरे में ज्यादा दिमाग है, मेरे में 2 किलो दिमाग ज्यादा है। नेताओं को मैं सिखाता हूं, उद्योगपति को मैं सिखाता हूं, खिलाड़ियों को मैं सिखाता हूं, बच्चों को भी मैं सिखाता हूं,
और मैं दुनिया में सबको सिखाता हूं। इसलिए तुम चुप हो जाओ, तुम्हारे सवाल बेकार हैं। तुम आंख बंद करके पागल कुत्ते की तरह मुझ पर विश्वास करो। सारा खेल ये होता है। और जब आप किसी पे भी विश्वास कर लेते हो, जब आप किसी से इंप्रेस हो जाते हो, है ना, किसी की लंबी गाड़ी देख के इंप्रेस हो गए, किसी की बात करने के स्टाइल से इंप्रेस हो गए, किसी की इंग्लिश से इंप्रेस हो गए, किसी के वीडियो से इंप्रेस हो गए, किसी के कपड़े से इंप्रेस हो गए, किसी के हाथ में वो सोने की अंगूठियां या गले में जो सोने की चेन पहनते हैं उससे अगर आप इंप्रेस हो गए, किसी का घर देख के इंप्रेस हो गए, ये देख के इंप्रेस हो गए कि उसके साथ कौन लोग उठते हैं, कौन लोग बैठते हैं, इन सब चीजों, किसी भी चीज से अगर आप इंप्रेस हुए, अगर पूरी जिंदगी में अगर आप किसी से भी इंप्रेस हुए कि बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है एक आदमी, वो आएगा तुरंत कुछ भी बकवास करेगा उसको, क्योंकि बहुत अच्छी बातें करनी आती है तो वो अच्छे से बात करेगा आपको, और दाएं बाएं की कुछ भी बात बोल के निकल जाएगा। तो वो इंप्रेस, इसीलिए अगर आप इंप्रेस हो जाएंगे ना, तो ये दारू के नशे जैसा ही है। आपने दारू पी हो या नहीं पी हो, अगर आप इंप्रेस हो गए तो आपने दारू पी ली। अगर आप इंप्रेस हो गए तो आप समझ लीजिए आपने चरस भी ले लिया, गांजा भी ले लिया। एक एक एक, एक बहुत बड़ा टॉक्सिन है ये इस दुनिया में। अगर सबसे बड़ा जहर और सबसे बड़ा टॉक्सिन है जो बुद्धि को मार देता है ना, बुद्धि को किल कर देता है, तो वो है इंप्रेस होना। अगर आप इंप्रेस हो गए तो आप समझ लीजिए कि आप अपनी जिंदगी के बहुत अंतिम दिनों में हैं, आप धोखा खाने के लिए जा रहे हैं, और आपने यमराज के गाल में बड़ा तमाचा ऐसे मार दिया है कि भैया आओ और परेशान करो। आप किसी से भी इंप्रेस मत होइए, खासकर जो यंग जनरेशन है, चाहे कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, चाहे स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, चाहे ये जो भी जितने भी यंग कम्युनिटी है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, किसी से भी इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास लंबी गाड़ी है तो उससे आपका क्या फायदा? वो कोई आपको गाड़ी लाके तो थोड़ी दे देगा। अगर किसी का बाप करोड़पति है, या किसी का बेटा करोड़पति है, या उसके दोस्त करोड़पति है, या उद्योगपति है, या नेताओं से कनेक्शन है, तो उससे आपका लेना देना क्या है? लेना देना क्या है पता है आपको? कब फंसते हैं हम? जब हम लोभ में, जब हम लालच में आ जाते हैं कि यार इसकी इतनी इतनी पहचान है, या ये इतनी महंगी गाड़ी में आता है, इतने महंगे कपड़े पहनता है, इतने अच्छे वीडियो बनाता है, इतनी अच्छी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है, इतना अच्छा ही ऐसा दिखता है ना, इतनी गोरी अच्छी चमड़ी है, इतना पैसा खर्च करता है, कुछ भी किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आप इंप्रेस होना चाहते हो उस तरीके से इंप्रेस हो जाओ। और फिर जब आदमी लालच में और लोभ में आ जाता है ना कि क्या पता मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊं इसके संपर्क में आके, मेरे को भी कुछ मिल जाए, सरकार से मिल जाए, प्राइवेट जॉब से मिल जाए, प्राइवेट मालिकों से मिल जाए, कुछ मुझे मिल जाएगा, कुछ मेरा भी कुछ काम बन जाएगा, मेरा भी कुछ जॉब लग जाएगा, मेरा भी कुछ बिजनेस हो जाएगा। जब आप इस लालच में फंसते हो और अपनी काबिलियत नहीं बढ़ाते हो, तब लोग आपको ठगते हैं और सामने से आपको लूट के ले चले जाते हैं। फिर आप बोलते हो धोखा हो गया, फिर आप बोलते हो लोगों ने मेरे साथ चीटिंग कर ली। लोगों ने आपके साथ चीटिंग इसीलिए की, लोगों ने आपके साथ धोखा इसीलिए किया क्योंकि आप इंप्रेस हो गए। आप इंप्रेस क्यों हुए? आप किसी की कपड़े से इंप्रेस क्यों हुए? आप किसी की भाषा से इंप्रेस क्यों हुए? आप किसी की जो नेटवर्क है उसकी किससे जान पहचान है और किससे जान पहचान नहीं है, इससे आप इंप्रेस क्यों हुए? नहीं होना चाहिए। आप मैच्योर हो जाओ। और अगर कोई आपको इंप्रेस होने के लिए कोई जबरदस्ती फोर्स करे ना, कि इतने लोग बेवकूफ थोड़ी हैं, इतने बड़े बड़े नेता लोग जानते हैं इसको, इतने बड़े बड़े उद्योगपति इसको जानते हैं, इतने बड़े बड़े एक्टर लोग जानते हैं, तो हम भाई इंप्रेस, तो वो क्या बेवकूफ है? मतलब पूरी दुनिया बेवकूफ है, तुम ही अच्छे हो? नहीं भाई, पूरी दुनिया बेवकूफ हो चाहे नहीं हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। पर मेरे काम का है क्या? ये मेरे काम का नहीं है ना, फिर जाने दो। क्या 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 फायदा है किसी से इंप्रेस होकर? अगर इंप्रेस होकर किसी भी लड़के से, देखिए लड़का अगर किसी लड़की से इंप्रेस होकर शादी करेगा तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। लड़की अगर किसी लड़के से इंप्रेस होकर शादी कर रही है तो अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। अगर आप कोई स्कूल, कॉलेज या कुछ भी कोई पर्टिकुलर कोर्स अगर आप इंप्रेस होकर अगर आप उसको ज्वाइन कर रहे हैं तो आप अपने साथ गद्दारी कर रहे हैं, अपने साथ धोखा कर रहे हैं। इंप्रेस यानी कि दूसरे के प्रभाव में आ जाना, यानी कि दूसरे को अपने से सुपीरियर मान लेना, और ये मान लेना कि नहीं वो जो कह रहा है, वो जो कर रहा है वो सही है, और हमारी बुद्धि कम है, हमारी समझ कम है, और हमारा एक्सपीरियंस कम है। आपका हो सकता है कि आपका एजुकेशन कम हो, आपका एक्सपीरियंस कम हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं एक साइंटिफिक एनालिसिस तो हो सकता है ना हर चीज का। एक प्रैक्टिकल सोसाइटी में एनालिसिस तो हो सकता है ना सोसाइटी में, क्यों नहीं हो सकता है? कि आप सीधी सी बात है, मैं आपको सीधा ये कह रहा हूं कि आप मतलबी हो जाओ।
अगर कोई भी कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो, अगर आपके काम का नहीं है तो आपको क्या लेना देना है उससे? कितना भी बड़ा एक्टर हो, अगर आपके काम का नहीं है, वो आपके काम में नहीं आ रहा है, तो उस एक्टर से क्या लेने देना आपको है? उस एक्टर की या उस पॉलिटिशियन की पूजा करके आपको मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपको मिलेगा एक चीज, पता है क्या मिलेगा? घंटा। उसको घंटा बोलते हैं हम। कुछ भी मिलने वाला नहीं है। टाइम जाएगा आपका, पैसा जाएगा आपका, और आपकी जिंदगी बर्बाद होगी, वो अलग। इसीलिए आप किसी से भी इंप्रेस ना हो। इंप्रेस होकर अगर कुछ भी काम किया जाए, वो केवल और केवल बर्बादी की तरफ जाता है, नासमझी की तरफ जाता है। इंप्रेस हो जाना एक बहुत बड़ी नासमझी है, और हम बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। आजकल पता नहीं क्यों हम बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। जरा सा कोई इंग्लिश बोलता है, इंप्रेस हो जाते हैं। जरा सा कुछ हाथ हिला हिला के बात करता है, इंप्रेस हो जाते हैं। जरा सा कुछ ऐसा बात करता है, वैसा बात करते हैं। जरा बहुत ईजी है इंप्रेस करना लोगों को। लोग अपना ऑफिस ऐसे सजा के रखते हैं, या अपनी ऑफिस की बिल्डिंग ऐसे जानबूझ के सजा के रखते हैं, और ऐसी बड़ी बड़ी फोटो दूसरे लोगों के साथ टांग के रखते हैं, ऐसे बड़े बड़े सर्टिफिकेट दिखाते हैं, जानबूझ के दिखाते हैं, ताकि आप उनसे सवाल ना पूछो। तो आपकी बुद्धि के ऊपर एक एक पत्थर है, वो एक एक फोटो और एक एक सर्टिफिकेट, वो आपकी बुद्धि के ऊपर एक एक पत्थर रखने की कोशिश करते हैं। और अगर आपने वो अलग कर देते तो आप इंप्रेस हो गए, आप उनके झांसों में आ गए। तो ये जो लूटने वाले जो लोग हैं ना, ये लूटने वाले लोग इसलिए लूटते हैं क्योंकि आप उनको सपोर्ट करते हो। आप खुद जाके हिप्नोटाइज हो जाते हो। ये हिप्नोटाइज करने का काम है बस। They are just hypnotizing, nothing else. They are just hypnotizing you. They are not adding any kind of value to your life. आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं वो, कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। फालतू बकवास, फालतू बकवास। मतलबी हो जाओ, और दुनिया में मतलबी हो जाओ। जितने मतलबी होगे ना उतना अच्छा। लोग अगर गाली दे देना तो चलेगा, लेकिन आप मतलबी हो जाओ, अपने लिए जियो यार। आप 1 रुपए भी पैसा खर्च करते हो ना कहीं, तो सोच लो उस 1 रुपए में मेरा क्या फायदा है। अगर आपको उसमें कुछ फायदा है तो ठीक है, और आपको दिखना चाहिए फायदा। ऐसा नहीं कि किसी ने बता दिया कि भाई इतना फायदा है तो खर्च कर दिए पैसे, नहीं। आपका जब तक आपको फायदा ना हो तब तक आप 1 रुपया खर्च मत करो किसी। लोग तो लूटने पे तुले हुए हैं, खटमल की तरह सब पैसा चूसना चाहते हैं गरीब लोगों से। मिडिल क्लास, गरीब मिडिल क्लास बची नहीं है वैसे भारत में। अब तो वो मिडिल क्लास जो है वो गरीब क्लास हो चुकी है। तो आप बहुत सावधान रहिए, आप किसी से इंप्रेस मत होइए। मेहरबानी करके किसी से इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बड़ा है तो वो अपने लिए बड़ा है, हमें क्या लेना देना। देखो, ओरिजिनल आदमी जो बड़ा होता है, बड़ा इन द सेंस बड़ा नॉलेज में, बड़ा एक्सपीरियंस में, है ना। नॉलेज और एक्सपीरियंस, बस ये 2 चीज। और इन सब चीजों में जो आदमी बड़ा होता है ना, वो कभी भी आपको छोटा महसूस नहीं कराएगा, इतना ध्यान रखना। और जो आदमी आपको छोटा महसूस कराता है कि आप छोटे हो, आपका नॉलेज कम है, आपका एक्सपीरियंस कम है, इसलिए आप आंख बंद करके मेरे पे भरोसा कर लो, जो ये 3 चीज बोलता है ना, कि आपका एक्सपीरियंस कम है, आपका नॉलेज कम है, और आप आंख बंद करके मुझ पर भरोसा कर लो, समझ लेना कि वो गद्दार और बेईमान आदमी है। बिल्कुल 100% गद्दार है वो आदमी। आप उस पर कभी भरोसा मत कर। तो आप अपनी जिंदगी बहुत आसानी से जी सकते हो। जिंदगी बहुत सरल है, और आप जिंदगी को जितना सरल बनाओगे, जिंदगी उतनी सरल बन जाएगी। और आप जिंदगी को जितना मुश्किल बनाओगे, जिंदगी उतनी मुश्किल बन जाएगी। धन्यवाद।